एक तरफ आप कह रहे हैं कि भीड़ के लिए लोग जिम्मेदार है, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पुलिस को वो कोई दोष ही नहीं है, नजर आ रहा है, क्लीन चिट दे दिए। आप मेरी बात को बार बार जलेबी की तरह घुमा के पेश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, और मैं बार बार अपना जवाब बदलने वाला नहीं, मेरा जवाब वही रहेगा, मुझसे 10 बार पूछ लो। वहां पर पुलिस पर्सनल लगाए गए थे एक भीड़ को देखने के लिए। जब भीड़ अनियंत्रित तरीके से, नॉन मैंडेट तरीके से बिहेव करती है तो पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। पुलिस उनको कंट्रोल करने के लिए करती है। वो क्या कारण था जिसके कारण स्टैम्पेड हुई, जिसके कारण लोगों को भगदड़ मची, जो कि आप प्राइमा फेसी बोल लो पुलिस ने लाठीचार्ज की, जो कि मुझे लगता है कि इंक्वायरी का विषय नहीं, इन दो तस्वीरों को देखकर आपका कमेंट क्या है? मैं चाहता हूं अश्विनी भाई, ये दो तस्वीर देखकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ सेलिब्रेशन, एक तरफ मरते हुए लोग। सेलिब्रेशन के रोक दिया गया है, बोला गया 10 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है कि सेलिब्रेशन जब उनको इंफॉर्मेशन मिली तो सेलिब्रेशन खत्म किया जा रहा है। और ये जो बैंगलोर में हुआ बहुत दुखद, सबके लिए दुखद है, इसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए, पहले इसके जो है रीजन पता होने दीजिए। अगर आपको लगता है आप पॉलिटिक्स करते रहिए, बाद में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले रीजन तो पता करने दीजिए कि रीजन हुआ। भाई रुद्र प्रताप जी, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है क्या इस मैटर को? रुद्र प्रताप जी, क्या इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? अभी तक तो इस पे सियासत की कोई बात ही नहीं हुई है। आप जितनी बातें हो रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद बता रहे हैं, वो लोगों को नसीहत देना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि यही नसीहत अगर आपने अपनी सरकार को पहले दे दी होती, इसको पॉलिटिकल इवेंट न बना करके उसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया गया होता, तो आज स्थिति नहीं बनती। आप इतने आंकड़े जान रहे हैं, आप इतनी टेक्नोलॉजी जान रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि लोग ऊपर से कूद रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो जब सारी जानकारी आपके पास पहले से थी तो व्यवस्था क्यों नहीं आपने करी? भाई अगर भीड़ होती है तो भीड़ ऊपर से रेलिंग भी कूद करके जाती है, पेड़ों पे भी चढ़ जाती थी, इसमें नहीं कौन सी बात थी? व्यवस्था उसी की होती है ना, भीड़ ऐसी ही होती है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। भीड़ ऐसी ही होती है, मतलब ही क्या? भीड़ का मतलब ही यही होता है कि वो पेड़ों पे चढ़ेंगे, बैरिगेटिंग को फांदेंगे, वो भीड़ है। जैसे आप इनके देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के बयान क्या, वो तो पुलिस को पहले से क्लीन चिट दे रहे हैं। इनके प्रवक्ता इस चीज को पहले से ही मान चुके हैं कि गलती भीड़ की है, लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, वो तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। डीके शिव कुमार ने साफ कह दिया कि पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। डीके शिव कुमार के ये शब्द थे, बेहतरीन काम किया है और हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही डीके शिव कुमार ने। रुद्र जी, मैं तो कह रहा हूं कि एकदम स्पष्ट तौर पे वो पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भीड़ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि भाई सारी चीजों की जानकारी इनको पहले से है। तो जब अगर कोई आदमी जिम्मेदारी लेने की बात कहता ही नहीं, वो पहले से इस बात के लिए तैयार है कि आप दूसरों को आरोप लगा करके अपने आप को सीधे बचा लीजिए, तो इसमें अब राजनीति की बात बचती कहां है? सारी राजनीति की तो बात आप खुद कर रहे हैं। अभी तो किसी राजनीतिक पार्टी के इस पे न बयान है, न किसी ने इस पे कोई कमेंट किया है। सारे लोग इस बात का देख रहे हैं कि सबसे पहले वहां व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद की बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो आप वहां उपस्थित लोगों के लिए, वहां उनके प्रशंसकों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपको इस व्यवस्था को देखनी चाहिए। अगर चूक आपसे हुई थी तो आपको एक गलती मानते हुए उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दुरुस्त करिए, जितने दोषी हैं उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन ये मानने के लिए भी आप नहीं तैयार हैं, तो ये कैसे माना जा सकता है कि इसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जांच होकर के दोषियों को सजा दी जाएगी? क्योंकि आप तो मान ही नहीं रहे कि आपकी पुलिस की गलती है। और अभी आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे विजुअल आपको मिल जाएंगे जिस पे दिखाई देगा कि कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी जैसे आपने भीड़ के ऊपर से दिखाए, जो ऊपर से ली तस्वीर, वहां कहां बैरिकेटिंग दिखाई गई है? क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से जानकारी होती है कि भीड़ कितनी है। ये वो लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आ गई। रुद्र प्रताप जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से भीड़ के ऊपर जो है वो पुलिस वाले लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। और यहां पर भीड़ बढ़ती गई तो पुलिस ने फौरन एक सिंपल उपाय निकाला कि भाई लाठियां भांजनी शुरू कर दो। अरे भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये उत्साही युवा थे, ये फैंस थे, इनका किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। आनंद फानन में ना इधर देखा ना उधर, भाई लाठियां चलानी शुरू कर दी। ये इस तरह से पुलिसिंग नहीं होती है। यहां पर युवाओं से बात की जानी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था, सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए था, एक मैनेजमेंट होना चाहिए था। अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए बाकायदा 2 से 3 गेट्स होने चाहिए थे और उनको युवाओं को जो है वो रास्ता दिया जाना चाहिए था। लेकिन जो तरीका इस तस्वीर में दिख रहा है वो ठीक नहीं है। और डीके शिव कुमार ने भी कहा है कि युवाओं पर लाठियां भांजना ठीक बात नहीं है, ये करना ठीक नहीं है। ये युवा उत्साही हैं और जोश में अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए उत्साहवश
यहां पर पहुंचे हैं, जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए कैसे पुलिस द्वारा लाठियां भांजी गई। इस बार मैं एक बार शिवम का रुख करता हूं। शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए। शिवम, डिटेल से बताइएगा जरा, डिप्टी सीएम ने क्या कहा है इस पूरे स्टैम्पीड को लेकर? डीके शिव कुमार का बयान क्या डिकोड होता है? देखिए, अब जिस तरीके से देखेंगे उनके बयान को तो ये बिल्कुल साफ है कि पुलिस वालों पर इतना बड़ा आरोप उनकी तरफ से नहीं लगाया गया, क्योंकि अब गलती हो गई है विवेक। ये अब इस गलती को छुपाया नहीं जा सकता। ये हमें समझना चाहिए, इस पूरी की पूरी जीत को एक राजनीतिक इवेंट में तब्दील करने की जो सोच रखी गई थी वहां की सरकार की तरफ से, ये उसका फेलियर हुआ है। आपने देखा किस तरीके से डीके शिव कुमार अपनी गाड़ी में झंडा आरसीबी का लेकर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो तस्वीरें शेयर करते हैं। आप उनके ट्विटर पर भी जाएंगे तो आपको वो वीडियो नजर आएगी जहां पर वो फैंस को, यानी जो क्राउड है आसपास का, उनको झंडा लहराते हुए दिखा रहे हैं कि आरसीबी की जीत कैसे हुई है, विराट कोहली के साथ उनकी वो तस्वीर। तो वो सारी चीजें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सारा का सारा ध्यान केवल जश्न मनाने में, केवल सेलिब्रेट करने में, केवल उसका क्रेडिट लेने में चला गया। केवल क्रेडिट लेने में की होड़ थी और इसी में यहां पर चूक हुई है। समय दिया गया होता, 24 घंटे का वक्त 24 घंटे का वक्त भी नहीं दिया गया।